नमस्कार दोस्तों, वेद आत्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं। आज की यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, चारों युगों में आपस में वाद विवाद होने लगा कि श्रेष्ठ कौन है। चारों युग महादेव के पास गए। महादेव ने उन्हें सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युगों ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। फिर महादेव ने पूछा कि बताओ युगों, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है। युगों ने बताया कि हे महादेव, हमारे यहाँ आने का कारण हमारी श्रेष्ठता को जानना है कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। हम ये जानना चाहते हैं और इस बात का आप ही निर्णय ले सकते हैं, हम चारों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तब होगा जब तुम अपना अपना पक्ष मुझे सुनाओगे। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो। तब सतयुग ने महादेव से कहा कि महादेव, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे लंबी आयु का होने की वजह से श्रेष्ठ हूँ। तब कलयुग बोल उठा, महादेव, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। तभी सतयुग ने कहा, हे महादेव, मेरे युग के सभी व्यक्ति बड़े ही पराक्रमी थे एवं बड़े ही धार्मिक थे तथा मेरे युग के समय में भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने अनेक अवतार भी धारण किए हैं। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यह सभी अवतार मेरे ही काल में हुए हैं। तभी त्रेता युग बोल उठा, प्रभु, अगर अवतार लेने से ही यह काल श्रेष्ठ है तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मेरे ही काल में अवतार लिया था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवान योद्धा की बात रही तो कुंभकर्ण एवं रावण जैसे बलवान योद्धा मेरे ही शासनकाल में हुए। इसलिए हे प्रभु, यह सतयुग मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। इन दोनों की बात सुनते ही द्वापर युग भी बोल उठा कि हे प्रभु, इन बातों से यह दोनों श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि जब मेरा शासनकाल आया तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार मेरे भी शासनकाल में हुए, जो 16 कला से परिपूर्ण थे, और बलवान योद्धा में कंस और जरासंध जैसे योद्धा भी हुए। तभी कलयुग बोल उठा, नहीं प्रभु, मेरा शासनकाल ही श्रेष्ठ है। इसमें व्यक्ति द्वारा नए नए तकनीकी चीज़ों का निर्माण होता रहता है तथा मेरे काल के सभी व्यक्ति चतुर एवं अत्यंत प्रतिभावान हैं, इसलिए मेरा काल ही सर्वश्रेष्ठ है। इन चारों की बात सुनकर के महादेव सोच में पड़ गए। तब भगवान शिव ने 100 टन का लोहे का कड़ाही लिया, उसे कैलाश पर्वत के ठीक नीचे एक गुफा जैसे सुरंग में रख दिया और उसी के बगल में महादेव ने चावल का ढेर भी रख दिया और फिर चारों युगों को बुला करके उन्हें परीक्षा के बारे में बताया। महादेव ने सतयुग से कहा कि हे सतयुग, सुनिए, मेरे यहाँ 500 गण बैठे हुए हैं और इस कड़ाही में रखे हुए चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाएगा, तभी सभी को भोजन भी करवाएगा। इस बात को सुनकर के सतयुग ने हिरण्यकश्यप जैसी एक महान योद्धा का निर्माण किया और उसे कड़ाही में चावल को बनाकर सभी गणों को खिलाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर उसकी महान योद्धा चावल बनाने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा कि उसे कड़ाही का वजन काफ़ी है। फिर उसने आग जलाई और चावल बनाना शुरू किया। इसके पश्चात उसने सभी गणों को बैठाया और पत्तल रख करके उन्हें खाना परोसा। इन सभी चीज़ों को देख करके भगवान शिव ने अब सतयुग से कहा, तुम इस चावल को अपने काल के लोगों से बनवाओ और मेरे गणों को खाना खिलाओ। तो सतयुग ने भी एक महान योद्धा का निर्माण किया तथा उसे चावल बनाने के लिए आदेश दिया। सतयुग के उसे महान योद्धा ने भट्टी जलाई तथा एक हाथ से ही उस कढ़ाई को उठा करके उस भट्टी के ऊपर रख दी तथा चावल को अच्छे से पकाया और शिव के गणों को खाने के लिए परोस दिया। इसके बाद वह सतयुग के पास आकर के बोला कि हे देव, अब मैं अपना काम कर दिया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। इन सभी बातों को भगवान शिव ने अच्छे से देखा। तब उन्होंने अब त्रेता युग से कहा, हे त्रेता युग, तुम भी अपने एक बलवान योद्धा को चावल बनाने के लिए भेजे। तब त्रेता युग ने कुंभकर्ण जैसे एक बलवान योद्धा का निर्माण किया तथा चावल बनाने के लिए आदेश दिया। त्रेता युग का योद्धा जब चावल बनाने के लिए गया तो उसने देखा कि कढ़ाई बहुत ही भारी है तथा बहुत सारा चावल है
बनाना मुश्किल है, तो उसने दोनों हाथों से कढ़ाई को भट्टी के ऊपर रखा तथा चावल बना करके प्रेतगण को परोस दिया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि हे द्वापर, त्रेता युग और सतयुग ने अपनी परीक्षा दे दी, अब तुम्हारी बारी है। द्वापर ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात द्वापर युग ने भी जैसे एक महाबली योद्धा का निर्माण किया तथा उसे चावल बना करके सभी गणों को परोसने के लिए आदेश दिया। द्वापर का योद्धा जब चावल बनाने के लिए गया तो उसने देखा कि कढ़ाई बहुत ही भारी है तथा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चावल का ढेर रखा हुआ है, और यह सब देख करके उस योद्धा को चावल बनाने में आशंका प्रकट हुई। फिर भी उसने आदेश को मान करके अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से उसे कढ़ाई को खींच करके भट्टी तक ले गया तथा उसे भट्टी के ऊपर रख करके चावल के ढेर को धीरे धीरे उस कढ़ाई में डाल करके चावल को पकाया। दोस्तों, वह कढ़ाई इतना बड़ा था कि उसे सतयुग एवं त्रेता युग के योद्धा ही उठा सकते थे, इसलिए उसे कढ़ाई को उठाना द्वापर युग के योद्धा के लिए कोई आम बात नहीं थी। इस वजह चावल पकाने के लिए द्वापर युग के योद्धा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसके पश्चात भगवान शिव कलयुग से कहे, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। कलयुग कढ़ाई तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा और वह जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन तुम्हें उसी में चावल पका करके सभी हमारे गणों को खाना खिलाना है। तुमने अपने को सर्वश्रेष्ठ माना है और तुमने यह बात नहीं मानी कि बाकी के तीनों युग तुमसे श्रेष्ठ है। तुम्हें यह ज्ञात ही होगा कि तुम्हारी युग के व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष की होती है, जबकि सतयुग के व्यक्ति की उम्र की 1,00,000 वर्ष की होती है, और वहीं त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र होती है तथा द्वापर युग में 1,000 वर्ष की उम्र होती है। भगवान शिव की यह बात सुनकर के कलयुग बोला, हाँ प्रभु, यह बात तो ठीक है, लेकिन आप पहले से ही मुझे हताश मत कीजिए। तभी भगवान शिव बोले, कलयुग, तुम देख सकते हो कि कढ़ाई का वजन कितना अधिक है तथा चावल के ढेर को भी तुम देख ही सकते हो। भला तुम्हारा व्यक्ति इसे बनाने में कैसे सफल हो पाएगा। भगवान शिव की आवाज़ सुनते ही तीनों युग कलयुग के ऊपर हंसने लगे। भगवान शिव मन ही मन सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति सच में इस चावल को पकाने में सफल हो पाएगा। तभी कलयुग ने भी एक महान योद्धा का निर्माण किया तथा उसे कहा कि तुम्हें ही हमारी लाज रखनी है। तुम इस कढ़ाई में इतनी ढेर सारे चावल पका करके भगवान शिव के गणों को परोस दो। इस बात को सुनकर के कलयुग के महान योद्धा ने कहा, हे प्रभु, यह एक कढ़ाई क्या, इस जैसे सैकड़ों कढ़ाई तथा इससे भी ज़्यादा चावल हो तो भी हमारा कुछ ये बिगाड़ नहीं सकते, आप निश्चिंत रहें। इस बात पर सतयुग बोला कि हे कलयुग, इतना छोटा व्यक्ति जिसकी लंबाई भी इतनी कम है, यह भला क्या हमें असफल करेगा, जबकि हमारे युग के व्यक्ति इससे कई गुना लंबे और ताकतवर भी हैं। दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि सतयुग के लोग की लंबाई 21 हाथ तथा त्रेता युग की लोगों की लंबाई उनके खुद शरीर से 14 हाथ तथा द्वापर युग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ की होती है। कलयुग के योद्धा ने जब देखा कि कढ़ाई का वजन तो काफ़ी अधिक है और कढ़ाई देखने में भी बहुत बड़ी है और उसने यह देखा कि वह उसे उठा नहीं पाएगा, इसलिए उसने दिमाग लगाया तथा उसने बिना कढ़ाई को छुए ही, इधर उधर बिना किए ही, हिलाए ही उसे कढ़ाई के नीचे की मिट्टी खोदना शुरू कर दी तथा मिट्टी खोद करके उसके नीचे ही भट्टी जला दी। फिर कढ़ाई में पानी डाला और चावल डाल करके और उसे पकाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चावल पक के तैयार हो गए। इसके पश्चात उसने शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया तथा फिर उस योद्धा ने उन गणों से कहा कि आप लोग मेरी सहायता करें तथा इस चावल को आपस में परोस लें। यह सुनते ही भगवान शिव के 4 महाबलीगण उठते हैं और देखते ही देखते उन्होंने चावल को सभी में परोस दिया। भगवान शिव के सभी घर खुशी खुशी भरपेट भोजन करते हैं। उनके गण अपना काम समाप्त कर कलयुग का योद्धा कलयुग से आकर के बोला, हे प्रभु, मैं आपका काम कर दिया है। यह देखते ही तीनों युग तथा भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इसके पश्चात भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम 4 युगों के योद्धाओं के उनके काम को करते हुए देखा, जिसमें से त्रेता युग, सतयुग और द्वापर की योद्धाओं ने उसे भारी कढ़ाई को उठा करके भट्टी तक ले गए और भट्टी को जलाए, फिर जाकर के चावल परोसा। लेकिन
कलयुग के योद्धा ने बिना ही कुछ किए ही उससे बड़ी सी कड़ाही के नीचे ही भट्ठी जला दी और चावल पका करके स्वयं प्रेत गणों को उसे चावल को बंटवा भी दिया। यह मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, जिसकी चतुरता का कोई जवाब नहीं है, वह कितना विशाल कड़ाही था जिसका वजन इतना अधिक था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। कलयुग के योद्धा ने उसे कड़ाही में चावल बनाकर सबको परोस भी दिया। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। और यह कलयुग भी बहुत बड़ा बुद्धिमान युग है। आगे भगवान शिव कहते हैं, कलयुग में बड़े ही बुद्धिमान लोग होंगे और इसमें नई नई मशीनों का आविष्कार भी होगा। भगवान शिव ने तीनों युगों से कहा कि तुम लोगों ने अपने शासन काल में जिस तरह से शासन चलाया वह तुम्हारे हिसाब से ठीक था। तुम लोग सत्य और धर्म निष्ठा की राह पर चले, लेकिन तुम्हारे युग में व्यक्तियों ने बुद्धि का अभाव था। कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा ने भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। वहीं कलयुग में बुद्धिमान व्यक्तियों का जन्म होगा तथा यह मशीनों का युग होगा। काली का अर्थ है मशीन और युग का अर्थ है कल्याणी, मशीनों का काल। अंत में भगवान शिव ने उन चारों युगों में से कलयुग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। दोस्तों, अगर यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको नई मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।